सर, आप जिस निचले पायदान की बात करते हैं जी, विकास होगा जी, आज उसी निचले पायदान पर हमेशा अत्याचार बढ़ते जा रहा है। अभी भी सरकार ध्यान है, इसका मकसद क्या है? क्या आप वोट की राजनीति करना चाहते हैं कि वाकई जो है जाति जनगणना कराकर निचले पायदान का विकास करना चाहते हैं? हम सिर्फ और सिर्फ विकास को अंतिम पायदान तक ले जाना चाहते फिर हैं। अत्याचार क्यों बढ़ रहा है? ये आपका, आप बताएं कहाँ हो रहा है, हम तो तैयार हैं। आज भी दलितों को के साथ भेदभाव किया जाता है, मारपीट किया गलत जाता है, आखिर क्यों? गलत है, गलत है, किसकी सरकार है? गलत किसकी सरकार है? गलत है। आप बताएं जो आप बताएं जहाँ पे अत्याचार हो रहा है उस अत्याचारी को। शायद जातीय जनगणना के प्रस्ताव को निरस्त नहीं किया होता। ये है राहुल गांधी का और फिर क्यों आज जो चिल्ला रहे राहुल गांधी, 14 तक तो सरकार में होते। जनगणना केंद्र सरकार का विषय है। एनडीए सरकार स्वतंत्रता के बाद पहली बार केंद्र में है जब जनगणना हो रही है, और उस जनगणना में एनडीए ने अपनी सामाजिक प्रतिबद्धता दिखाते हुए जनगणना के साथ जातियों की भी गणना का निर्णय ले लिया। कैबिनेट की मीटिंग में कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने इसका विरोध किया था। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने लिखित रूप से इसका समर्थन किया था। ये फैक्चुअल एविडेंसेस हैं, इसीलिए विपक्ष इस चीज पे मैं और मांग उठाई गई थी, क्या भाजपा ने दबाव में लिया? बिहार में चुनाव होना है और चुनाव के पहले घोषणा क्या जल्दी को दबाव में रखा जाता है? निर्णय दबाव में नहीं होता है। हम लोगों ने भाई साहब 1931 तक जातियों की गिनती होती थी। 1931 के बाद ये डिसकंटिन्यू हो गया, और मैं तो आपको दिखा रहा हूं, ये तो मैं 2010 का एविडेंस दिखा रहा हूं। 1956 में भारतीय जनसंघ के एक प्रतिनिधि थे बैरिस्टर साहब, 1956 में, जिन्होंने भीमराव अंबेडकर जी के लिए अपनी सीट खाली की थी, उन्होंने 1956 में भी ये मांग करी थी। ये कोई राजनीतिक रूप से प्रेरित निर्णय नहीं है, क्योंकि पहली बार एनडीए की सरकार बनी जिस वक्त हम जनगणना कराने की स्थिति में है, और जनगणना चूंकि केंद्र का विषय है इसलिए एनडीए सरकार में है, हम जनगणना कराने की स्थिति में है, हमने निर्णय लिया। जातीय सर्वे हुआ था भाई सर, वो जातीय सर्वे हुआ था। जनगणना केंद्र सरकार का विषय है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 246 के अनुसार ये केंद्र सरकार का ही प्रेरोगेटिव है। जनगणना पूरे बिहार चुनाव के पहले ये जातीय जनगणना भाई हमेशा हर जगह कहीं ना कहीं चुनाव होते रहते हैं, और अगर कोई अच्छा काम, जनगणना की घोषणा 30 अप्रैल 2025 को हुई कि अगली जनगणना जो 2021 में होने वाली थी, जो पेंडेमिक के कारण, कोरोना के कारण, वैश्विक संकट के कारण हम नहीं करा पाए थे, हम कराएंगे। जिस दिन ये घोषणा हुई उसी दिन ये भी घोषणा हो गई कि जातियों की भी गणना होगी। पहले भी होती थी, 1931 तक होते आई है। 31 के बाद सरकार जी जो है जनगणना कराकर अपनी पीठ थपथपाने की बात कर रही है क्या देश में? भाई साहब, हम वो हर काम करने को तैयार हैं जिससे कि विकास अंतिम पायदान तक पहुंचे। हम किसी चीज का कोई श्रेय नहीं लेना चाहते हैं। मैंने कहा ये भी जा रहा है कि 1931 में अंग्रेजों द्वारा फूट डालो राज करने के लिए जनगणना कराया गया था, जातीय जनगणना। तो भाजपा की मंशा क्या है? भाजपा की मंशा इतनी ही है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। जब राहुल गांधी जातीय जनगणना की बात उठा रहे हैं, जिसकी शुरुआत बिहार से उन्होंने किया, उस समय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम जातीय जनगणना नहीं कराएंगे, हम गरीबों की गणना कराएंगे। तो क्या ये नहीं कहा जा सकता है कि ये दबाव में लिया गया निर्णय है? जनगणना होगी तो उसमें और कौन कौन से आंकड़े आएंगे, इस पे आप विस्तार से जाएं, उसमें आर्थिक आंकड़े भी लिए जाएंगे। बिहार चुनाव तक पहले क्यों ये सवाल उठ रहा है ना कि बिहार चुनाव तक पहले क्यों क्या तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार का डर भाजपा को सता रहा है? क्या नीतीश कुमार किनारे न कर ले जदयू के लंबे समय से मानते, और बिहार में अक्टूबर नवंबर में चुनाव होगी, उससे पहले आपकी जदयू के चुनाव अध्यक्ष यहीं पर उन्होंने कहा 1956 में भारतीय जनसंघ के प्रतिनिधि ने यह बात करी थी। 2010 में
भारतीय जनता पार्टी की उस समय की नेत्री सुषमा स्वराज जी ने पत्र लिखा था। नीतीश कुमार जी हमारे अभिभावक हैं। नीतीश कुमार जी हमारे अभिभावक हैं। नीतीश कुमार जी ने अगर जातीय सर्वे कराया, उन्होंने जिस मंशा के साथ कराया वो मंशा सही थी, इसीलिए हर वक्त हमने उनका साथ दिया। जनगणना चूंकि केंद्र का ही प्रेरोगेटिव होता है, पहली जनगणना एनडीए सरकार अब कराने जा रही है जिसमें जातियों की गणना होगी। 56 के बाद अब 25 पे जी, हम पहली बार आए हैं ना भाई साहब, पहली बार हमारे रहते हुए जनगणना हो रही है। तो आपने कहा कि आपको पहली बार हमारे रहते हुए जनगणना हो रही थी। दिनों तक इस देश में शासन में थी, केंद्र सरकार का ये इशू है, कांग्रेस आज तक क्यों नहीं की? क्योंकि कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ इस देश में राजनीति करनी है। कांग्रेस को कहीं किसी भी समस्या का निदान नहीं करना है, और कांग्रेसी वही है, पहले ये वही कांग्रेस है जिसने बाबा साहब को त्राहिमाम करवा दिया। बाबा साहब को इन कांग्रेसियों ने 1952 में हरवाने का काम किया, और कल आप देखेंगे बाबा साहब की प्रतिमा पे इन लोगों ने एक नाटक करते हुए कुछ माल्यार्पण किया, और उसके बाद अपने युवराज राहुल गांधी का चरणामृत पी रहे थे। ये वही कांग्रेसी है। कांग्रेसी और कांग्रेस अब मानसिक रूप से और राजनीतिक रूप से दिवालिया हो चुकी है। अब बेहतर होगा कि गांधी जी ने जो कहा था कांग्रेस बंद कर दी जाए, कांग्रेस को बंद कर देना चाहिए। चुनाव से पहले बीजेपी हमेशा पहली बार जनगणना हो रही है अब जब हम सत्ता में हैं। चुनाव तो हर जगह होते रहते हैं। एक मिनट सर, एक सवाल है सर। आप जिस निचले पायदान की बात करते हैं विकास होगा जी, आज उसी निचले पायदान पर हमेशा अत्याचार बढ़ते जा रहा है। अभी भी सरकार ध्यान है, इसका मकसद क्या है? क्या आप वोट की राजनीति करना चाहते हैं कि वाकई जो है जाति जनगणना कराकर निचले पायदान का विकास करना चाहते हैं? हम सिर्फ और सिर्फ विकास को अंतिम पायदान तक ले जाना चाहते हैं। अत्याचार क्यों बढ़ रहा है? ये आप बताएं कहाँ हो रहा है, हम तो तैयार हैं। आज भी दलितों को भेदभाव किया जाता है, मारपीट किया गलत है, जाता है। गलत है, गलत है, आपकी सरकार है, गलत आपकी सरकार है। गलत है। आप बताएं जहाँ पे अत्याचार हो रहा है उस अत्याचारी को कड़ी से कड़ा सजा दी जाएगी। कुछ नहीं होता है सर। आप बताएं। अरे गांव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गांव भाई हम लोग अभी हम हैं।